नमस्कार, नमस्कार इंडिया। मुगेम्बो खुश हुआ। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल हैं? सवाल बड़ा खराब कर लिया, क्योंकि हालचाल तो नजर आ ही रहे कितने शानदार है। सबसे पहले तो आप सभी का आज बेहतरीन सेशन और बेहतरीन प्रोग्राम और आज का महोत्सव में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। वेलकम ऑल ऑफ यू। मेरी तरफ से मैं कर नहीं पाया था, वैसे सुबह ही हो गया था। अभी सबसे पहले तो आज मैं बधाई देना चाहता हूं। आज हमारे बीच में एक नहीं दो डायमंड हमारे बीच में आए। यस और नो? तो आज का जो दिन उनके नाम है मिस्टर रतन गुप्ता सर, मिस्टर कपिल ठाकुर जी। एक जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि उन्हीं का दिन है आज। क्योंकि आज हम तो सारे बाराती हैं, शादी तो इन्हीं की थी। यस और नो? और हमने सबने आनंद लिए और आप सभी के अंदर से भाव जगा होगा कि हाँ डायमंड बनना है। किस किस के अंदर यहां एकदम से चिंगारी लगी, हाँ डायमंड बनना है। अंदर से आवाज आई, हाँ डायमंड बनना है। कई तो थक गए, डाइजेस्ट हो चुका। सुबह जल्दी मिला था, सुबह 8:30 मिला था ना, उसके बाद मिला नहीं। पर आपको बता देता हूं, हमारे डायरेक्टर सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी व्यवस्था इस मीटिंग के बाद भी रखी है कि जाना चाय पानी सब है। हेलो yes. तो चिंता नहीं है, सही है। और मैं तो आपको बताऊं सर, कह दूं, इशारा कर दूं, रात तक का भर लेना। सही है, सर का दिल बड़ा है। अभी मैं आपसे 15 मिनट परमिशन लेता हूं, बात कर सकता हूं आपसे? यस कर सकता हूं, परमिशन है? पक्का? यस। एक शायर की एक बात याद आ गई मेरे, जरूर शेयर करूंगा। एक दिन मेरी भगवान से मुलाकात हुई, छोटी सही पर बात हुई, मान लो ना, छोटी सी सही पर बात हुई। तो मैंने भगवान से पूछा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कैसा है। मैंने भगवान से पूछा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कैसा है। तो भगवान ने जवाब दिया, रिश्ता बनाए रखना बिल्कुल मेरे जैसा है। और सच्चाई है इसके अंदर, रियल में सच्चाई है। क्यों है सच्चाई? क्योंकि इसमें कहीं कहीं से आते हैं, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, हिंदुस्तान के कोने कोने से यहां पे आए हुए हैं। यस और नो? कोई उड़ीसा से आया है, कोई गुवाहाटी से आया है, कोई पंजाब से आया है, अलग अलग जगह से आए हैं। यस और नो? और अलग अलग प्रकार के, अलग अलग क्वालिफिकेशन से, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग जगह से लोग आते हैं और इसकी रंगत में मिल जाते हैं। क्योंकि मैं संस्कृत का स्टूडेंट था, एक श्लोक भी मेरे को अक्सर मैंने सुना है, वो हाल इस बिजनेस में हो जाता है। लाली तेरे लाल की सीट भी लाल है, लाली तेरे लाल की जित देखू तित लाल, लाली देखण में चली मैं भी होगी लाल। क्योंकि इस बिजनेस में आदमी कैसा भी क्यों ना हो, जब इस माहौल में आता है तो वो भी लाल हो जाता है और उसके दिल में भी कमाल हो जाता है और काम करने का धमाल हो जाता है। यस और नो? बिजनेस बहुत शानदार है दोस्तों। और ये बिजनेस मैंने ये देखा है कि जो आदमी इस बिजनेस में आता है वो एक फ्रेशर ही होता है, कोई भी डायमंड नहीं होता। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं पहले दिन फ्रेशर होता है। यस और नो? आप बताइए, मैं भी फ्रेशर था। यस और नो? आज जो 2 डायमंड बने वो भी फ्रेशर है। हर व्यक्ति एक फ्रेशर होता है। बस इस डायरेक्ट सेलिंग एक प्लेटफॉर्म है, उसकी पहचान उससे पहले क्या थी वो अलग है। नेवी में थे, वो उसकी पहले की पहचान है। एक स्टूडेंट था, उसकी पहले की पहचान है। एक आदमी फार्मर है, उस बिजनेस में आने से पहले उसकी पहचान है वो फार्मर है। एक डॉक्टर है, उसकी पहचान है वो डॉक्टर है। परंतु
इस बिजनेस में आने के बाद, शिद्दत से काम करने के बाद उसकी पहचान बदल जाती है, उसके नाम के आगे डायमंड लग जाता है। और वो पहचान का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जो है उसकी वजह से यहां पे डायमंड बनता है। आप सबसे अच्छी बात है इस बिजनेस की कि एक आदमी डिसीजन ले, एक आम आदमी खास बन सकता है। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े सपने पूरे कर सकता है, और आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। यस और नो? तो ये सब ये आज जो फंक्शन आपने देखा, ये मैंने भी देखा था। एक दिन मैं भी बैठा था और मैंने भी वहां से मुट्ठी बांधी थी, और जो बोल रहा था, बोले यार इसके 2 पैर हैं, 2 हाथ है, 2 कान है, 1 नाक है, आंख है, सेम वही है। यस और नो? इसके पास भी प्लान है, इसके पास भी प्रोडक्ट है, इसके पास भी कंपनी है। जब ये कर सकता है तो जय शर्मा तू भी कर सकता है। ये बात मेरे अंदर लगी। तो फंक्शन में मैं आया था तो मेरे ये बात लगी, तो मैं आज आपके सामने धन्यवाद देता हूं ईश्वर का, माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद, और डायरेक्ट सेलिंग का जिसमें मैंने आने का डिसीजन लिया, और सबसे बड़ा धन्यवाद इवोल्व वेलनेस एंड न्यूट्रिशन कंपनी का, और कंपनी को मार्गदर्शन देने वाले, कंपनी को एक फाउंडिंग करने वाले, जिनकी सोच को मैं सैल्यूट करता हूं, और मैं उनके बहुत नजदीक रहता हूं, और मैंने उनके अंदर देखा है एक पागलपन देखा है, कुछ करने की आग। कभी कभी जब मैं उनके साथ समय बिताता हूं तो मुझे लगता है, जब उनकी बातों में एक विजन जब दिखता है, तो मेरे को लगता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और वो कोई आम शख्सियत नहीं, हमारे सबके चहेते मैनेजिंग डायरेक्टर सर अंतरिक्ष राणा सर है। उनका बहुत पावरफुल विजन है। आज मैं कभी बात कर भी देता हूं, छोटे मुंह बड़ी बात कर भी देता हूं कई बार, कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो आकलन इस बात का नहीं करते कोई क्या कर रहा है, वो इस बात का आकलन नहीं करते, मुझे इशारा करते हैं कि ये जयेश कुछ भी नहीं है, इससे बहुत बड़ी ऊंचाई हमको तय करनी है, कुछ भी नहीं है। ये बात जब वो बोलते हैं तो मुझे लगता है कि अभी तो सफर शुरू भी नहीं हुआ है, बहुत बड़ा करना बाकी है। जितने लोग यहां आ रहे थे ना, हर व्यक्ति के अंदर एक डायमंड शिप देख रहा था मैं। और आपको बता दूं, सब ये चीज प्रोसेस है। आप इस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद लगातार लगे रहे ना, तो इस सारे के सारे हॉल में बैठा हुआ प्रति व्यक्ति डायमंड है, या डायमंड बैठे हुए साथ। बस एक प्रोसेस से गुजरना है। तो मैं 5 मतलब हमको सफलता सुपर लेनी है, तो मैं 5 ऐसी बात आपको जरूर शेयर करूंगा आज। उस सुपर सफलता के लिए सुपर को फॉलो करना पड़ेगा। जानने के लिए तैयार हैं? पक्का मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? मैं आपकी 5 मिनट लूंगा, पर मैं जरूर बताऊंगा कि उसके अंदर सारा का सारा आपका सक्सेस छिपा हुआ है। सारी सक्सेस आपकी छिपी हुई है। प्लीज मेरा सपोर्ट करिएगा, स्लाइड जरूर दिखाइएगा। आज ऐसा कोई व्यक्ति यहां पे नहीं बैठा है जो 2026 में बड़ा काम नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति बड़ा काम करना चाहता है। आज आप घर से चल के आए हैं, परमात्मा का भी सहयोग है कि हम यहां पे आए हैं। कोई ना कोई बहाना बन सकता था, कोई ना कोई बीच में चीज आड़ी आ सकती थी, कोई ना कोई बात हो सकती थी, कोई भी घटना हो सकती थी, कोई भी ऐसी वजह बन सकती थी जिस वजह से आप ना पहुंच पाते। परंतु आप यहां पे आए हैं तो इसका मतलब भगवान भी चाहता है कि आप सफल होकर दिखाएं। आप भी सफलता लें 2026 के अंदर, आप भी कीर्तिमान हासिल करें, आप भी डायमंड बने, आपके घर के अंदर भी खुशहाली आए, आपके भी ड्रीम पूरे हों, आपको वो सारी चीजें हासिल हो जो आप इस बिजनेस के अंदर देखते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी ऐसा नहीं बैठा है कि वो ऐसे ही आ गया। सबके कहीं ना कहीं कोने में सपने हैं या नहीं? ख्वाहिशें हैं। क्योंकि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, क्योंकि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साका को हिलाना होगा। वक्त की साका को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का तो दिया खुद जलाना होगा। कोई बोलता है सर
मेरी लैग नहीं चल रही सर, मेरा 30% नहीं हो रहा सर, लोग जुड़ नहीं रहे सर, आपको पता है मैं कितने प्लान दिखाता हूं सर, कितने लोगों से मिलता हूं सर, काम नहीं चल रहा है सर, कोई फोन नहीं उठाता सर। बहुत सारी बातें आपके अंदर चलती रहती हैं, पर अपने हिस्से का दिया तो खुद जलाना होगा कि नहीं? यस और नो? खुद करना होगा कि नहीं होगा बताओ? क्योंकि आपको अपनी सफलता की रोशनी देनी है तो आपको खुद दिया जलाना पड़ेगा। सही है? सपने किसके हैं? सपने अपने हैं। उम्मीदें हमसे कौन कर रहा है? वो परिवार, वो फैमिली, वो बच्चे, पेरेंट्स हमसे उम्मीद करते हैं, वो चाह रहे हैं कि हम कुछ करें, वो वेट कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरा लड़का कुछ करेगा, इंतजार कर रहे हैं, और मैं समय को गंवाया कर रहा हूं। उनकी उम्मीद में गलती नहीं है, वो सही उम्मीद कर रहे हैं, परंतु हमें उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए दिन रात एक करना होगा, दिल लगा के काम करना होगा और डायमंड बन के दिखाना होगा। आप क्योंकि सुपर सक्सेस चाहिए तो सिस्टम पे चलना होगा, क्योंकि बिना सिस्टम के बात नहीं बनेगी। सुदन सर ने बता दिया कि सारा खेल जो है उस सिस्टम का है। यस और नो? सिस्टम आपके शहर में चलता है, वेन्यू होता है आपके शहर में, उसके अंदर आपको इन्वॉल्व होना होगा। उस शहर में वेन्यू आपके अपलाइन का नहीं है, केवल आपके अपलाइन का नहीं है, वो वेन्यू आपका है, क्योंकि आपके घर का चूल्हा जलाता है वो वेन्यू। क्योंकि आप जब दम लगाएंगे, गेस्टों को लेकर जाएंगे, तो उस वेन्यू के अंदर जब भरमार होगी, जब आपके साइन अप होंगे, तो आपके घर के अंदर सफलता आएगी। इसलिए वेन्यू आपका है, आपका समझो। ये सिस्टम बना के दे रहा है आपको वेन्यू। वर्कशॉप होती है, आप आइए, ये फंक्शन हुआ है, ये सिस्टम है। आपको बोला अपलाइन ने ज्यादा लोगों को लेके आओ, किसी के दिमाग में सवाल चले, किसी के दिमाग में कुछ चला, परंतु एक व्यक्ति सोचा हाँ सिस्टम बोल रहा है, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। वो लोग आ गए, जिन्होंने दिमाग लगाया वो रह गए। पर आज के बाद भी फंक्शन होंगे, ये पहला फंक्शन नहीं है, 2026 में भी फंक्शन होंगे। जो टिकेगा डायमंड होगा, और जो लगातार काम करेगा अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगली रिकॉग्निशन बदल के आएगा और अगले फंक्शन में ज्यादा लोगों को बिठाएगा। यस और नो? और वो भी सिस्टम की वजह से और आगे बढ़ेगा। अगला है नेक्स्ट, यूनिटी एज फॉर सक्सेस का सिस्टम। सुपर काम करना है, और एस के बाद होता है सुपर के लिए यू फॉर यूनिटी। जब हमें काम करना है, जब इस जगह सफलता लेनी है, यहां पे सफल होना है, तो हमें यूनिटी में रहना पड़ेगा। यस और नो? हमें यूनिटी में रहना होगा। बगल में कोई आएगा, कोई इधर वाला आएगा, कोई उधर वाला आएगा, कोई कंपनी का प्लान लेके आएगा, कोई अभी सर बता रहे थे, एक लीगल की बात कर रहे थे, क्रिप्टो की बात कर रहे थे। यस और नो? कोई कैसी बात सर बता रहे थे, एक लीगल की बात कर रहे थे। तो आज अगल बगल का आएगा, आपको बहला सकता है, फुसला सकता है, आपको लालच दे सकता है, आपको डाइवर्ट कर सकता है, क्योंकि वक्त हमेशा सेम नहीं चलता। आपका वक्त हो सकता है आज ठीक हो, 2 दिन बाद ऐसा समय आ सकता है कि आपका मन ना लगे, ऐसा लगे यार काम नहीं चल रहा, और उसी दिन कोई आदमी आए और बोले कोई बात नहीं, अरे यार कुछ भी नहीं है, यहां पे आ, और उसी दिन आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाए और आप अपना डिसीजन बदल लो। क्योंकि कभी कभी क्या आएगी प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा पूरा दिन किसी ना किसी पॉसिबिलिटी के साथ या प्रॉब्लम के साथ गुजरेगा। हमेशा आप ध्यान रखना कि आप जब फील्ड में जाएंगे तो फील्ड में आपके सामने पॉसिबिलिटी भी है और फील्ड में आपके सामने प्रॉब्लम भी है। एक बार एक राजा के दरबार में 2 सज्जन पुरुष पहुंच गए, और दोनों सज्जन पुरुष जब घर में पहुंचे कहां पे, राजा के दरबार में जैसे पहुंचे और जाके अपने राजा को समक्ष जाके गिड़गिड़ाने लगे, सर राजा जीवन में कुछ नहीं चल रहा, राजा बहुत प्रॉब्लम है, राजा मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं राजा, और मेरा हालत सही नहीं हो रहा, मेरी गरीबी नहीं निकल पा रही, मैं 2 दिन मेरे साथ कुछ अच्छा होता है फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो राजा ने बोला एक काम कर, दरबार के बाहर जाके खड़ा हो जा।
दरबार के बाहर जाके खड़ा कर दिया। रात के 10 बज गए और दरबार के बाहर बहुत सारे ऊंट वगैरह थे, क्योंकि राजा के ऊंट हाथी सब थे, ऊंट थे, हाथी थे, बाहर खड़े थे। उसको बोला कि तू एक काम करना, सारे ऊंट जब बैठ जाएं, रात को जब बैठ जाएं, तो एक काम करना, तू अंदर आ जाना। तो वो बाहर चला गया। राजा के कहे अनुसार तेरी सारी समस्या मिट जाएंगी, बस तुझे क्या करना है, गेट से बाहर जाना, जितने भी ऊंट और हाथी हैं वो बैठ जाएं रात को, उस टाइम अंदर आ जाना, मैं तेरे को सारा सोल्यूशन कर दूंगा। तो वो बाहर गया और बाहर जाने के बाद दरबार के बाहर गया तो ऊंट खड़े थे और हाथी भी खड़े थे। फिर बैठ गए, एक बैठ जाता और एक खड़ा हो जाता। थोड़ी देर बाद फिर 2 बैठ जाते और एक खड़ा हो जाता, पूंछ हिला के। फिर 4 बैठ जाते, फिर एक खड़ा हो जाता। 12 बज गए, 2 बज गए, फिर उसको दिमाग खराब हुआ, कोई बैठ ही नहीं रहा, मेरा सोल्यूशन कब होगा। फिर 3 बज गए, 4 बज गए, कोई बैठ ही नहीं रहा। फिर 4 बजे बाद उसको गुस्सा आया, अंदर जाके पूछते, कोई बैठ ही नहीं रहा, कोई बैठ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि 4 बैठते, 2 ऊंट खड़े हो जाते, खुजली चलती उनके। अब उसके बाद अंदर गया, राजा को बोला, वो तो कोई बैठ ही नहीं रहा, मेरा समाधान कैसे होगा? अभी भी तेरा समाधान नहीं समझ में आया तेरे? जैसे ऊंट बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, इसी तरीके से जिंदगी में समस्याएं कभी बैठती है, कभी खड़ी होती है, परमानेंट खत्म नहीं होती है। कि दिस इज द लाइफ, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लाइफ है ये। इसके अंदर कोई समस्या खड़ी होगी, कोई बैठ जाएगी। तुम सारे सोचो कि सारे ऊंट बैठ जाए, तो हमें क्या करना है? पॉसिबिलिटी भी है और क्या है, प्रॉब्लम भी है। यस और नो? तो हमें क्या देखना है? मेरे साथ बोलो, क्या देखना है? पॉसिबिलिटी देखना है, संभावना देखनी है, समस्या नहीं देखनी। क्योंकि तरक्की समस्या से नहीं होगी, संभावना से होगी। क्योंकि हर काम में संभावना है। मैं आज यहां तक पहुंचा हूं तो क्या लगता है, समस्या नहीं देखी? समस्या का सफर रहा है, बहुत समस्या का सफर रहा है, परंतु दिल के अंदर संभावनाएं बिठा के रखता हूं कि आज ये समस्या है, कल एक संभावना है। और इस वजह से आज यहां हूं। और बात करें अगले ई की, नेक्स्ट ई की, क्योंकि ये ट्रैक है। आगे बढ़ो सर। ई है हमारे यहां इवॉल्व वेलनेस। ई फॉर क्या है? इवॉल्व वेलनेस और इवॉल्व लीडरशिप। आपने सबने ट्रैक देखा होगा, आपने सबने रेलवे ट्रैक देखा होगा, यस और नो? रेलवे ट्रैक में एक पटरी इधर होती है, एक पटरी इधर होती है, और इसके ऊपर चलती है रेलगाड़ी। हम सबको सफल होने के लिए आपको अकेले नहीं, बहुत सारी टीम को लेकर चलना है, यस और नो? और एक रेल चलानी है, सफलता रूपी ट्रेन चलानी है, और एक डायमंड शिप और सफलता रूपी स्टेशन पे पहुंचना है। तो चलना तो इन 2 ट्रैक पे पड़ेगा ना, 2 ट्रैक पे पड़ेगा। और ये 2 ट्रैक हैं, एक है लीडरशिप सिस्टम, ये ट्रेन है, इसमें आप बैठे हो, आपके साथ बहुत सारी सवारी है जो आपकी टीम है, और आपको चलना किस पे है? मैनेजमेंट, इवॉल्व वेलनेस के साथ, और इवॉल्व का सिस्टम जो आपको ट्रेनिंग देता है, वेन्यू देता है, मीटिंग देता है, इवॉल्व मैनेजमेंट जो हमको प्रोडक्ट देता है, प्लान देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, और सर का विजन है जो हमें को लगातार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, इतना बेहतरीन प्लान दिया है, इतना बेहतरीन सिस्टम दिया है, इतना अच्छा इनकम पे आउट दिया है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए अंतरिक्ष राणा सर के लिए। इतना शानदार प्लान दिया है। मार्केट को स्टडी करना हमने किया है, जहां लोगों के ड्रॉबैक होते हैं, सारे ड्रॉबैक होते हैं, और पूरी इंडस्ट्री के जितने प्लस पॉइंट होते हैं, आपको बता देता हूं, पूरी इंडस्ट्री के जितने भी प्लस पॉइंट है ना, वो सारे हमारे प्लान में है, वो सर की देन है, सारे प्लस पॉइंट। और हमारे पास जब मैनेजमेंट ये है, जब मैनेजमेंट है बढ़िया, जब मैनेजमेंट का ट्रैक बढ़िया है, लीडरशिप का ट्रैक बढ़िया है, आज कितने दमदार सफायर आपने देखे, एक से एक सफायर लीडर है कि नहीं बताओ? दमदार सफायर लीडर है कि नहीं आपके अपलाइन? दमदार।
दमदार रूबी है कि नहीं आपके अपलाइन? दमदार आपने डायमंड देखे, यस और नो? इनकी बातें सुनी आपने? जब इतनी दमदार लीडरशिप है, जब दमदार सिस्टम है और दमदार मैनेजमेंट है, तो भाई डाउट किस बात का है रे बाबा? जिंदगी में सारे स्टेशन से गुजर जाना, परंतु सबसे बड़ा खराब स्टेशन है संदेहपुर। संदेह पर मत रुक जाना, ना तो इधर का रहता ना इधर का। तो ये बिजनेस में ये दो ट्रैक मेरे समझ में आए, और ये ट्रेन है, इसमें आप बैठे हो, अब इसको कितना ही भर लो, कितने ही लोगों को आप सफल करा लो, इसमें बहुत सारे लोगों को आगे लेके जा सकते हो। और एक बात सुनना, ट्रेन में बहुत उतरेंगे भी और बहुत चढ़ेंगे भी, परंतु सीट भरी रहेंगी यदि आपकी लीडरशिप और आप दमदार हैं तो। और बात करते हैं आगे। ये सब हो जाएगा, पर होगा तब जब आप जिम्मेदारी लेंगे। क्या लेंगे? नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ये सब ठीक है, सिस्टम ठीक है, यूनिटी बहुत जरूरी है, पॉसिबिलिटी आप देख लेंगे, मैनेजमेंट दमदार है, लीडरशिप दमदार है, परंतु रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने को लेनी पड़ेगी, यस और नो? रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी है, अनकंडीशनली रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। लव करना है अपने काम से, लव करना है, प्यार करना है। एक बार अमेरिका में एक मां थी, मां, और अपने बेटे का 14 साल का लड़का था उसका, और वो 16 साल का हो गया, तो उसका बेहतरीन जन्मदिन मनाया उसने, और बेहतरीन जन्मदिन मना के उसको घड़ी गिफ्ट दे दी। और घड़ी जब उसको गिफ्ट दी तो वो घड़ी देखकर खुश होकर अपने स्कूल चला गया, और स्कूल जाके अपने दोस्तों को घड़ी दिखा के कहता है, मेरी मम्मी ने मुझे इस 16 साल का हुआ ना, तो बर्थडे के ऊपर ये घड़ी दी है। और जब उसके दोस्तों ने बोला, क्या शानदार घड़ी है, क्या शानदार घड़ी है, इतनी शानदार घड़ी देख तेरे को मम्मी ने दी, तो इसका मतलब तेरी मम्मी आने वाले जन्मदिन पे तेरे को और भी अच्छा तोहफा देगी। तो 17 साल का हो गया, और जैसे ही वो 18 साल का होने वाला था, उससे 2 महीने पहले एक दिन स्कूल के लिए जैसे ही रवाना हुआ तो थोड़ा सा गेट से बाहर ही निकला था और एकदम से गिर गया। और उसकी माँ भागी भागी गई बच्चे के पास, भागी भागी बच्चे को उठा के देखा, वो बेहोश गिरा हुआ था। बेहोश को लेके गई, जल्दी वो हॉस्पिटल लेके गई, और हॉस्पिटल ले जाके हॉस्पिटल जैसे ही ले गई, उसको चेक किया और पाया डॉक्टर ने कि उसको सीवियर अटैक आया हुआ था, मैसिव अटैक, बहुत बड़ा हार्ट अटैक आ रखा था, और उसको एडमिट कर लिया गया। और एडमिट करने के बाद उसको टाइम लगा, रिकवरी के लिए टाइम लगा, सारी चीजें चली, और 2 महीने बाद उसको वो ठीक हो गया और उसको घर भेज दिया गया। और जिस दिन उसको 18 तारीख को जब घर भेजा, उसी दिन 18 तारीख का उसका जन्मदिन, 18वीं उम्र का जन्मदिन था। और जब घर के अंदर एंट्री किया तो एक जो मेड थी, जो खाना बनाने वाली, पोछा झाड़ू वाली थी, वो भी थी। और अंदर जैसे गया तो एक खत लिखा था, और उस खत के ऊपर लिखा था माँ ने, बेटा आज तू जब भी इसको खत को पढ़ेगा तो इसका मतलब ये तो है कि तू जिंदा होगा, और जिस दिन ये खत को पढ़ेगा तो हो सकता है तेरा कौन सा जन्मदिन हो, मुझे नहीं पता, पर मैं एक राज की बात बताती हूँ कि मैं तेरे को गिफ्ट तो नहीं दे पाई, परंतु तेरा सीवियर अटैक आया था, उसमें तेरा हार्ट जो था ट्रांसप्लांट होने जा रहा था, तेरे जो सीने में जो दिल धड़क रहा है वो मेरा है। जो तेरे सीने में जो दिल धड़क रहा है वो मेरा है। मेरा बस एक ही तेरे को गिफ्ट देना चाहती हूँ, ये सीने में जो दिल धड़कता रहे, जब तक तेरी सांस रहे, तेरे जितने भी सपने वो तेरे पूरे हो जाए। ये अनकंडीशनल लव एक माँ का अपने बेटे के प्रति है, इसी तरह आपका अपनी टीम के प्रति, अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति, अपने काम के प्रति हुआ तो मैं आपको वादा करता हूं, इस चेयर पे बैठा हुआ हर आदमी जिंदगी में बहुत बड़े मुकाम पे जाएगा, बहुत बड़ी मुकाम पे जाएगा। तो जिम्मेदारी लीजिए, हम आपके साथ हैं, मिलके बड़ा काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।